दशमलव संख्या को कितने प्रकार से पहचाना जा सकता है? 3 प्रकार से, या उसका हम कह सकते हैं 3 प्रकार। ठीक है ना। 10वां में जाइएगा, 10th में, आप है 9th क्लास, 10th में जाइएगा तो आपको शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दशमलव प्रसार के अनुसार शांत आवर्ती भी होगा, अशांत आवर्ती, और एक आता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, क्या आता है? अशांत अनावर्ती। अगर हम देखते हैं कि कोई भी दशमलव संख्या हो तो दशमलव के बाद वाला ये जो संख्या दिख रहा है यह दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है? दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या क्या है? अंकों की संख्या का अंत हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका अंत हुआ है, यानी 4 के बाद अब कोई संख्या नहीं होगी। इसका अर्थ यह होता है कि जिस संख्या से भी भाग दिया गया है उसमें शेषफल क्या आया है? 0। उसमें शेषफल क्या आया है? 0 आया, यानी दशमलव प्रसार अंत हो जाए, आगे कुछ नहीं दिखाई दे, डॉट डॉट नहीं हो। ठीक है, संख्या को दोहराए नहीं, तो समझ जाइएगा ये शांत आवर्ती है। कौन सी आवर्ती है? शांत आवर्ती। लेकिन अगर बाटा में देता है, किसमें देता है? बाटा में देता है, तो बाटा में दे तो नीचे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ध्यान रहे, यह 2 का पावर हम x या y भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि 2 एक बार हो, 2 बार हो, या 2000 बार हो, केवल क्या रहना चाहिए? नीचे 2 रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कहीं नीचे 5 मिल जाए, 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, या 3000 बार मिले, लेकिन केवल क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तब भी क्या कहलाएगा? शांत आवर्ती। अगर बटा में ही है, नीचे 2 आया है और क्या आया है? 5 आया है, चाहे 1 बार आए और चाहे 1000 बार आए, तब भी इसको क्या कहा जाएगा? शांत आवर्ती कहा जाएगा। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यानी इससे नीचे आपको क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है कि इस शांत आवर्ती में आपको केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो केवल 5 आना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों साथ साथ आना चाहिए। क्लियर है? चाहे कितना ही बार आए, दूसरी कोई संख्या इसमें नहीं आनी चाहिए। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में देखिए दशमलव प्रसार का जो अंक है वो क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। ठीक है ना। जैसे इसमें 3 3 है यार, एक रिंग लग जाए तो कहेंगे अशांत आवर्ती। इसमें 1 5 1 5 है तो 0.1515 पर एक रिंग होगा। यहाँ पे 74.345 345 डॉट डॉट दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? 345 पर एक रिंग होगा। तो एक रिंग दे तब भी अशांत आवर्ती, या नहीं दे, संख्या को दोहरा दोहरा के लिख रहा हो, तब भी क्या होगा? अशांत आवर्ती। कहीं बाटा में दे रहा है एक बाटा, यहाँ 2 भी है, लेकिन 2 के अलावे अन्य संख्या आया है कि नहीं? दूसरी कोई संख्या आई है 5 को छोड़ के, तो यह क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। यहाँ 2/5 है गुना 7 है, यानी 5 है, लेकिन उसके साथ कौन आ गया है? 7 आ गया है, तो क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा अशांत आवर्ती। 11/2 गुने 5 गुने 3, यानी 2 5 है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई आ गया, दूसरी संख्या आ गई, तब भी यह क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, खाली 2 5 2 5 यही नीचे दिखे तबे क्या कहलाएगा? शांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि बटा में 3 आया गुने 7 आया, ना इसमें 2 आया ना 5 आया, केवल अन्य संख्या आ गया। ठीक है ना। 2 5 के साथ अन्य संख्या आ रहा है तब वो आसान, खाली अन्य संख्या आ रहा है 2 5 को छोड़कर 3 7 11 13 19 23 29 31 नहीं, तब भी क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। ठीक है ना, आवर्ती कहलाएगा। अशांत अनावर्ती का मतलब है 0.673 डॉट डॉट डॉट। इसका कोई मतलब नहीं है कि 3 के बाद अब 5 आएगा कि 6 आएगा कि 7 आएगा कि 8 आएगा, यानी कोई भी डिजिट
आ सकता है और इसका अंत नहीं होगा। 85.7365 के बाद 3 4 2 1 कुछ भी आए, लेकिन इसमें संख्या अंक रिपीट कर रहा है, दशमलव प्रसार के अंक दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा। √3 का अगर मान आप निकालते हैं तब भी वह अशांत अनावर्ती होगा, या √5 है इसका मान निकाल रहे हैं मतलब दशमलव में तोड़ रहा है, तब भी क्या होगा, इसका मान अशांत अनावर्ती में आएगा। ठीक है ना। तो रूट में जितने भी संख्या आ रहे हैं रूट वाले नहीं, तो उसको आप समझिएगा कि वो कहां जाएगा, अशांत आवर्ती में जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया हो।